नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और रोमांचक खबर की तह तक जाएंगे जिसने हाल ही में भारतीय शेयर बाजार और खासकर डिफेंस सेक्टर में एक भारी उफान ला दिया है। सरकार की एक बेहद अहम मंजूरी ने मार्केट में ऐसी रौनक पैदा कर दी है ना, जिससे कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो चलिए आज हम इस पूरे पैसे के फ्लो को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। 52,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई आम रकम नहीं है। ये वही सटीक और विशाल अमाउंट है जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने नए मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए अभी हाल ही में क्लियर किया है। बस इस एक आंकड़े ने पूरे डिफेंस मार्केट का मूड ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं आज इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है। 1. द कैटलिस्ट, 2. द आर्म्ड फोर्सेस विश लिस्ट, 3. स्टॉक मार्केट बेनिफिशियरीज और 4. द लॉन्ग टर्म आउटलुक। हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, सरकार से शुरू होकर आर्मी तक और वहां से उन कॉर्पोरेट बेनिफिशियरीज तक जहां ये पैसा आखिरकार पहुंचने वाला है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। नंबर 1, द कैटलिस्ट, ट्रिगरिंग द सर्ज। आखिर इस धमाके की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल इसकी शुरुआत होती है फ्राइडे को। शुक्रवार को डैक इन 52,000 करोड़ के प्रपोजल्स को अपनी इन प्रिंसिपल मंजूरी देता है, जिसका पूरा फोकस हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। और इसका असर ठीक अगले ट्रेडिंग दिन यानी मंडे की सुबह मार्केट खुलती ही निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स सीधा 1.6% का जंप मारता है। एक बिल्कुल क्लियर कॉज एंड इफेक्ट, फ्राइडे की मंजूरी और मंडे को मार्केट में भारी बाइंग इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। नंबर 2, द आर्म्ड फोर्सेस विश लिस्ट, वेयर इज द मनी गोइंग। इन भारी भरकम मिलिट्री टर्म्स और एक्रोनिम्स के पीछे आखिर चल क्या रहा है और ये पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्मी की खरीदारी को। इनकी लिस्ट में MPATGM जैसे आइटम्स हैं, जिसका आसान भाषा में मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। फिर आता है VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगर इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में कहें तो इस मैसिव निवेश से अत्याधुनिक मिसाइल्स, आकाश तरनाग जैसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स और जेट बेस्ड कामिकाजे ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं। फोकस बिल्कुल क्लियर है, हमें फ्यूचर रेडी और आधुनिक युद्ध प्रणाली के लिए तैयार रहना है। अब अगर इंडियन नेवी की बात करें तो उनका सारा फोकस मैरिटाइम सिक्योरिटी और आधुनिकता पर है। वो मैजीएम यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही नए जमाने के नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को मंजूरी मिली है और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की टेस्टिंग के लिए एक अलग से लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। और हमारी इंडियन एयरफोर्स भी इस रेस में कहीं से पीछे नहीं है। इनका मेजर फोकस है फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट पर, जिसे HAPS भी कहा जाता है। सिर्फ इस एक मंजूरी को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि खरीदारी कितनी एडवांस्ड और नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। नंबर 3, स्टॉक मार्केट बेनिफिशियरीज, हु गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट्स। मिलिट्री हार्डवेयर की तो बात हो गई, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन पुश का फाइनेंशियल फायदा आखिर किन डोमेस्टिक कंपनीज को मिलने वाला है। और ये डेटा इस पॉइंट को बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है। जब ब्रॉडर डिफेंस इंडेक्स मंडे की सुबह 1.6% बढ़ा, तब जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस ने तो मार्केट को पूरी तरह आउट परफॉर्म कर दिया। इन दोनों ही स्टॉक्स में अर्ली ट्रेड में ही 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। बड़ी जबरदस्त शुरुआत थी। लेकिन मार्केट में बस यही दो नाम नहीं थे। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मज़ागाउन डॉक शिप बिल्डर्स और PTC इंडस्ट्रीज, इन सभी पर बाय रेटिंग मेंटेन की गई है। सोलर इंडस्ट्रीज भी एक बड़े बेनिफिशियरी के रूप में उभर रहा है। साथ ही डेटा पैटर्न्स, MTR टेक्नोलॉजीज, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज और मिश्र धातु निगम भी पूरे जोश के साथ हरे निशान यानी ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे थे। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। नंबर 4, द लॉन्ग टर्म आउटलुक, अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। क्या ये तेजी बस एक हवा का झोंका है या कहानी में कुछ और भी है? तो मुद्दे की बात यह है कि चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अकॉर्डिंग ये कोई वन ऑफ ट्रिगर या एक दिन का जंप नहीं है। दरअसल ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल है, एक ऐसी साइकिल जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी लेड प्रोक्योरमेंट पर टिकी है, यानी ग्रोथ अब लंबी चलने वाली है। आप समझते हैं कि ये इतना मैटर क्यों करता है। सरकार का पूरा जोर इस वक्त इंडिजनाइजेशन पर है।
जिससे इन डोमेस्टिक कंपनीज के पास आने वाले 12 से 24 महीनों तक की सॉलिड ऑर्डर विजिबिलिटी और गारंटी है। इसी वजह से एनालिस्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर मानते हैं और भारत डायनामिक्स को मिसाइल लेड ग्रोथ का डायरेक्ट खिलाड़ी बता रहे हैं। वहीं ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आने वाले लंबे समय की एक जबरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बताया जा रहा है। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े आंकड़े पर। ध्यान से सुनिएगा, 12.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 26 तक के लिए प्रोजेक्टेड डिफेंस प्रोजेक्ट पाइपलाइन का ये अनुमानित नंबर है। ये स्केल और पैमाना इतना बड़ा है ना कि इसका अंदाज़ा लगाना आमतौर पर किसी के लिए भी हैरत की बात हो सकती है। तो इस मैसिव 12.5 लाख करोड़ की पाइपलाइन के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आने वाले एक दशक में इंडिजिनाइजेशन की इस रेस में आखिर कौन सी भारतीय डिफेंस टेक कंपनी अपना दबदबा कायम करेगी? आगे का रास्ता बेहद रोमांचक होने वाला है। बाजार की इन हलचलों पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.